नमस्कार, हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट का मामला अब बढ़ता ही जा रहा है। स्वाति मालीवाल ने अपने साथ हुई अभद्रता को लेकर बयान दर्ज करा दिया है। उधर विभव कुमार की तलाश जारी है। इस पूरे मामले के बीच एक वीडियो सामने आया है, जिसे लेकर स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। मामले में चुप्पी तोड़ते हुए स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को अपना बयान दर्ज करा दिया है। एफआईआर में पूरी जानकारी दी गई है कि उनके साथ अरविंद केजरीवाल के घर पर क्या क्या हुआ था। दरअसल स्वाति मालीवाल से हुई बदसलूकी और मारपीट के मामले में एक वीडियो सामने आया है, जो कि काफी चर्चा में है। ये वीडियो 13 मई और मुख्यमंत्री आवास के अंदर का बताया जा रहा है। हालांकि हरियाणा न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। हाँ, बता देना, वो आपका हेडेक है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी करा रहे हैं। आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा जो करना है करो। और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तो सभी तो कह रहे हैं हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं ना। हम हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दिया, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूंगी। तो पुलिस भी तो बाहर आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी। जो होगा प्लीज कम विद मी। मैडम बात प्लीज उठा के फेंक ना, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो। आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके साथ ऐसा थोड़ा करेंगे। ये गंजा प्लीज आप मैडम नहीं, आप ऐसा ना बोलें। जस्ट बिकॉज योर क्योंकि आपसे सीसीटीवी जैसे कैमरा। बहुत बोले। उधर स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि हर बार की तरह इस बार भी इस राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी है। अपने लोगों से ट्वीट्स करवा के आदि बिना संदर्भ के वीडियो चला के इसे लगता है कि ये इस अपराध को अंजाम देके खुद को बचा लेगा। कोई किसी को पीटते हुए वीडियो बनाता है भला। घर के अंदर की और कैमरे की सीसीटीवी फुटेज की जांच होते ही सत्य सबके सामने होगा। जिस हद तक गिर सकता है गिर जा, भगवान सब देख रहा है। एक न एक दिन सबकी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। वहीं इस मामले पर अब तक सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। इसी को लेकर केजरीवाल पर बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली के सीएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीएम के घर में जब सीएम खुद बैठे हुए हैं उनके अपने घर में, और उनके राइट हैंड माना जाता है जो विभव कुमार, वो जाकर के उनके पार्टी के एक महिला सदस्य को और राज्यसभा मेंबर को, और कल परसों तक जो महिला आयोग के हेड थी वो महिला को, उनको उन्हीं के अपने घर में व्हेन ही इज सीटेड इन हिज हाउस चल रही है, उनको कुछ उसके बारे में चिंता नहीं है। बहरहाल स्वाति मालीवाल ने इस पूरे मामले को लेकर अपना बयान दर्ज करा दिया है, जिससे कई अहम खुलासे हो सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में सीएम केजरीवाल का चुप्पी साधना भी हलचल पैदा कर सकता है। फिलहाल आरोपी विभव कुमार के खिलाफ धारा 354, 506, 509, 323 जैसी गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। देखने वाली बात होगी कि आखिर इस पूरे मामले में और क्या खुलासा होता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। सुनिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और चर्चा के लिए बात करेंगे। दिल्ली से संवाददाता अपराजिता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अपराजिता, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस पूरे मामले पर विभव कुमार को लेकर क्या कुछ अपडेट है? क्या उनकी तलाश की जा रही है? पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल राशि, देखिए अगर हम शुरुआत से बात करें तो अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे स्वाति मालीवाल के द्वारा कि उनके द्वारा स्वाति मालीवाल के ऊपर कुछ जबरदस्ती की गई है। हालांकि कॉल गया था मगर एफआईआर रजिस्टर नहीं किया गया था। अब कुछ दिनों के बाद फाइनली कल एफआईआर दर्ज किया गया है। स्वाति मालीवाल के द्वारा पुलिस की टीम उनके घर पहुंची थी, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आज भी सुरक्षा उनके घर पर बढ़ा दी गई है। पुलिस के साथ बैठकर वो 30 हजारी पहुंची
पहुंची, वहां पर बयान दर्ज किया गया मजिस्ट्रेट के सामने कुछ धाराओं के तहत, और वहां पर फिर वो बाहर निकलती हुई नजर आई। अगर उनकी हम चलने की बात करें तो जब वो चल रही थी, वो जब कोर्ट जा रही थी और जब बाहर से वो निकल रही थी, तो वो मुश्किल हो रही थी उन्हें चलने, क्योंकि देखिए अगर एफआईआर की बात करूं तो जो एलिगेशंस उनके द्वारा लगाए गए विभव कुमार के द्वारा कि उनके साथ जबरदस्ती की गई थी, यानी उन्हें मारा गया था बिना किसी उकसाने पर, वो वेट कर रही थी ड्राइंग हॉल में जहां पर उनको मारा गया था, थप्पड़ मारा गया था विभव कुमार के द्वारा, उनके बॉडी पार्ट्स में भी मारा गया था। ये एलिगेशंस लगाए गए हैं जो एफआईआर में मेंशन किया गया है। तो हम देख सकते हैं कि जब वो चल रही थी तो मुश्किलों से वो चल रही थी। उनसे पूछा भी गया था कि आपको चलने में तकलीफ दे रही है, हालांकि उन्होंने कुछ कहा नहीं, कोई बाइट नहीं दी मीडिया को। उसके बाद से अगर मैं विभव कुमार की बात करूं तो कुल 11 टीम है जो इस पूरे मामले को देख रही है, जिसमें से 4 टीम विभव कुमार को तलाश कर रही है। आज उनके घर पर पहुंची थी, मगर वो घर पर उनके पुलिस को एंट्री नहीं मिली थी, पुलिस को अंदर जाने नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस वहां से लौट गई। अरविंद केजरीवाल के घर भी, दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर भी पुलिस वहां पर पहुंची थी। तो लगातार कोशिश की जा रही है कि क्या कुछ रहा है। और एक देखिए एक वीडियो भी वायरल हुई है जिसमें देखा जा सकता है कि स्वाति मालीवाल को कहा जा रहा है कि ड्राइंग रूम से वो निकल जाए, चली जाए। उन्होंने कहा कि मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया है, पुलिस आती होगी। उनके सिक्योरिटी वाले के साथ कहा जा रहा है कि पुलिस अगर आएगी तो बाहर आएगी, आप बाहर चले जाइए। इस तरह की बातचीत होती हुई नजर आ रही है। उसी को लेकर स्वाति मालीवाल के द्वारा ट्वीट भी किया गया है कि जो जिसे जितनी राजनीति करनी है कर ले, भगवान सब कुछ देख रही है, चीजें की जा रही है। तो कह सकते हैं कि लगातार दिल्ली पुलिस के द्वारा कोशिश की जा रही है। जो सीसीटीवी कंपनी ने जो सीसीटीवी कैमरा लगाया है दिल्ली मुख्यमंत्री के आवास पर, उसे भी कॉन्टैक्ट किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। उसको एक्सेस करने की कोशिश की जा रही है कि क्या कुछ रहा था, सभी फुटेज को एक्सेस करने की कोशिश की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी क्या नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है स्वाति मालीवाल का, और वही दिल्ली पुलिस के क्या नेक्स्ट स्टेप रहने वाले हैं। वही अगर मैं बात करूं अरविंद केजरीवाल का, तो बिल्कुल एक तरह से चुप्पी साधी हुई है। संजय सिंह के द्वारा प्रेस वार्ता की गई थी, मगर अरविंद केजरीवाल कुछ बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हमने देखा था जब लखनऊ में साझा प्रेस वार्ता की गई थी, समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया था, और अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह भी वहां पर मौजूद थे। तो अरविंद केजरीवाल से पूछा गया तो उन्होंने क्वेश्चन को टाल दिया, अखिलेश यादव की तरफ डाल दिया, और जब पूछा भी गया तो संजय सिंह ने उसको जवाब दिया उसका। तो लगातार इस पर पॉलिटिकल बयान दिए जा रहे हैं और वो सवालों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अपराजिता बने रहिएगा हमारे साथ। अमित जी भी जुड़े हुए हैं। अमित जी, क्या लग रहा है आपको इस मामले पर, क्योंकि स्वाति मालीवाल कई तरह के आरोप लगा रही हैं, हालांकि इस पर राजनीति भी जमकर हो रही है। अब एक वीडियो भी सामने आया है जिसकी हरियाणा न्यूज पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस वीडियो में नजर आ रहा है कि वो कहीं ना कहीं सीएम आवास में बैठी हुई हैं। वहां पर जो उनके पीए हैं वो आसपास खड़े हुए हैं, कुछ सुरक्षा कर्मी भी वहां पर खड़े हुए हैं, और सोफे पर बैठी हुई यहाँ पर स्वाति मालीवाल नजर आ रही। किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे मामले को? देखिए राष्ट्रीय है वीडियो जो सामने आया है उसमें काफी कुछ वो वीडियो खुद बयान कर देता है, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं की जा रही है और कोई भी अपनी तरफ से उसकी पुष्टि करेगा भी नहीं। बिल्कुल ठीक तो है। ऐसे में यह वीडियो अपने आप में काफी कुछ कहता हुआ नजर आता है। लेकिन देखिए पूरे मामले को लेकर जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सवालिया निशान तो लग ही रहे हैं। उनकी कार्यप्रणाली को लेकर भी देखिए कि किस प्रकार से उनका जो पीए है वैभव कुमार वो लगातार उनके साथ है। कल भी वो लखनऊ में उनके साथ था और उससे जुड़े सवाल पर जब पूछा जाता है सवाल तो उस पर भी केजरीवाल चुप्पी साध लेते हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात है कि विभव कुमार से उनका कितना पक्का नाता है, जिसको लेकर वे सवाल का जवाब भी नहीं देना चाहते। और एक देखिए आम महिला नहीं है स्वाति मालीवाल, खुद सांसद हैं और आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य है और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व चेयरमैन है। तो इस दर्जे से एक इस प्रकार के उनके साथ इस तरह का व्यवहार होना वो अपने आप में ही सवाल उठाकर खासतौर पर सीएम के ही आवास में उन्हीं के कर्मचारी के द्वारा इस तरह की हरकत करना, तो देखने वाली बात है कि इसमें जांच की जा रही है। जांच के बाद क्या तथ्य निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस की 10 टीमें इस मामले की जांच कर रही है और देखिए छेड़छाड़ के साथ साथ जो जान से मारने की धमकी देना, मारपीट करना और भी कई अभद्र जो कमेंट करना, इस तरह के मुकदमे की जो धाराएं हैं वो इस मामले में काबिज की गई हैं। तो देखने वाली बात है आगे क्या एक्शन होता है। लेकिन फिलहाल विभव कुमार की तलाश में दिल्ली पुलिस है और खासतौर पर जो राष्ट्रीय महिला आयोग है वो इस मामले में ज्यादा सक्रिय हो गया है और जो चस्पा किया गया एक नोटिस भी विभव कुमार के आवास पर जल बोर्ड में उनका आवास है। तो अब देखने वाली बात है कि विभव कुमार कब सामने आते हैं और वे अपने तरफ से क्या जवाब देते हैं। जी राजी, चलिए ठीक है। अमित जी बने रहेगा हमारे साथ। अपराजिता लगातार जुड़े हुए हैं। अपराजिता, इस पर सियासी बयानबाजी भी काफी हो रही है, लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है, क्योंकि संजय सिंह ने ही अब तक इस पर खुलकर बात की, उसके अलावा कोई भी सामने नहीं आ सका है फिलहाल।
जी बिल्कुल, अगर राजनीति की बात करें तो खास तौर पे आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के केवल संजय सिंह ने इसको लेकर प्रेस वार्ता की थी, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा था उन्होंने कि विभव कुमार के द्वारा कुछ जबरदस्ती की गई है स्वाति मालीवाल को लेकर और इसको लेकर कड़े कदम उठाए जाएंगे। अब क्या कड़े कदम उठाया जाएगा ये चीजों को लेकर कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया। और वहीं ये भी कहा जा रहा है, हालांकि स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, ये भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जब लखनऊ के लिए रवाना हो रहे थे दिल्ली से संजय सिंह के साथ, उस वक्त विभव कुमार को भी उनके साथ देखा जा सकता है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते हैं, सूत्र कह रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ है, कि क्या आम आदमी अपनी पार्टी स्टैंड लेती है, क्या उन्हें सस्पेंड किया जाएगा या क्या चीजें की जाएगी। और वहीं अगर मैं बात करूं सिर्फ आम आदमी पार्टी की नहीं, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी कई जगहों पे अलायंस पे, गठबंधन पे लोकसभा चुनाव लड़ रही है। अगर दिल्ली की बात करूं, दिल्ली, हरियाणा, कई जगहों पे गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ा जा रहा है, तो विपक्ष की तरफ से भी कुछ खास बयान नहीं सामने आ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सक्रिय हो गई है, पूरी तरीके से। आज भी हमने देखा है कि सुबह दिल्ली बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया था, प्रदर्शन किया था, अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर किया गया था और सवाल भी उठाया जा रहा। आज निर्मला सीतारमण ने भी प्रेस वार्ता की है और सवाल उठाया है कि अरविंद केजरीवाल के घर पर ही जब कोई महिला सुरक्षित नहीं है, अरविंद केजरीवाल किस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा कर सकते हैं। और साथ ही ये भी सवाल उठाया गया है कि उनके पीए के द्वारा ये चीजें की गई है, उनके घर पे ये चीजें की गई, तो किस तरह से वो इस दिल्ली को संभाल पाएंगे, महिलाओं को किस तरीके से संभाल पाएंगे, ये सवाल उठते जा रहे हैं, ये चीजें होती जा रही है। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सक्रिय हो गई है, सवाल पूछा जा रहा है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो एक तरह से कहा भी जा रहा है कि मौन धारण कर लिया अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि जिनको जैसा कि मैंने कुछ ही देर पहले बताया कि लखनऊ में जब साझा प्रेस वार्ता हुई थी उस वक्त वो नजर आए थे, जवाब दिया था और घुमा फिरा के ये कहा गया था अखिलेश यादव के द्वारा। हाँ जी, और वहाँ पे पत्रकार लगातार अखिलेश यादव के द्वारा ये कहा गया था कि इससे भी इम्पोर्टेंट कुछ और चीजें हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं अमित जी। और संजय सिंह के द्वारा भी कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी जिससे ठीक है पराजिता जी। अमित जी देखिए, एक तरह से देखिए आरोप काफी गंभीर है जो स्वाति मालीवाल ने लगाए हैं। अगर हम चुनावी कैंपेन की बात करते हैं तो चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल बाहर आए, क्योंकि आगामी चरण में अभी दिल्ली में भी मतदान होने हैं। तो उस लिहाज से आप क्या देख रहे हैं, केजरीवाल पर तो कहीं ना कहीं असर पड़ेगा ही, साथ के साथ पार्टी भी अब पूरी तरह से घेरे में है। देखिए, राष्ट्रीय चुनाव के दौरान हर छोटी बड़ी बात जो है वो बड़ी भूमिका निभा सकती है। हवा बदलने का, हवा का रुख बदलने को लेकर भी, और ऐसी बातों से हमेशा जो नेता है वो बचते रहते हैं। और अभी इसी बीच में देखिए दिल्ली में पहले ही मुख्यमंत्री केजरीवाल ईडी की हिरासत में थे, फिर उसके बाद वो तिहाड़ जेल में बंद रहे और अभी उन्हें अंतिम जमानत मिली है 22 दिन के लिए। वे 1 जून तक जेल से बाहर हैं, अभी उनका मामला चल रहा है। और ऐसे में एक नया विवाद जो है जुड़ गया है और साफ तौर पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर अरविंद केजरीवाल की इस मामले में कहीं भूमिका नजर आई तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में देखिए, जब चुनाव भी अभी सर पर है और चुनाव कैंपेन के लिए वे इधर उधर जा भी रहे हैं, और अभी जैसे पंजाब में उनकी सरकार है, दिल्ली में उनकी सरकार है और हरियाणा में वे गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि पंजाब में जो इंडिया अलायंस है, अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात करें तो वे एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कंपेनिंग पर जब नेता चलता है और उसके साथ ऐसा विवाद जुड़ जाए तो निश्चित रूप से उसकी परफॉर्मेंस पर सवाल उठते हैं कि उनके स्टाफ के लोग उन्हीं की महिला सांसद के साथ इस तरह की हरकत कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से देखिए, विभव कुमार के खिलाफ उन्हें तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि उनकी महिला सांसद से जुड़ा हुआ मामला था। तो ऐसे में वो कार्रवाई करने की बजाय विभव कुमार लखनऊ में एयरपोर्ट पर उनके साथ दिखाई दी। तो ऐसे लगता है कि विभव कुमार के साथ उनकी कोई खास जो मित्रता है, जिस वजह से खास उनका लगाव है, जिस वजह से वो कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कोई ठोस जवाब नहीं दे रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को निश्चित रूप से बचना चाहिए। और विपक्ष जो है, अगर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की बात करें, वो निश्चित रूप से उनके नेता लगातार अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा रहे हैं। पहले जो पीएमएलए एक्ट के तहत जो शराब नीति का मामला हुआ उसके तहत, और अब ये महिला सांसद के साथ इस प्रकार की हरकत होने को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। जी कहीं ना कहीं अब देखिए अमित जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि अगर कार्रवाई वो पहले कर देते, बाद में वो विभव कुमार के साथ भी नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए भी काफी आसान हो गया है दिल्ली की अगर हम बात करें तो। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से भी कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं और इंडिया अलायंस के साथ आम आदमी पार्टी है, मिलकर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। तो ऐसे में कितना फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, राष्ट्रीय अगर बात करें इंडिया अलायंस के पार्टनर की भी,
तो वो देखिए कांग्रेस में भी, दिल्ली कांग्रेस की ओर से भी सवाल उठाए गए हैं। उनका कहना है कि अगर कोई इस मामले में दोषी है, विभव कुमार अगर दोषी है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और देखिए हर आदमी यह चाहता है कि किसी महिला के सम्मान के साथ, कोई उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ करता है, हाँ। उससे इस तरह से मारपीट करता है, और वो भी जब वो सार्वजनिक क्षेत्र में इतने बड़े पद पर हो और उस पार्टी की सांसद हो और उसके साथ सीएम आवास में इस प्रकार की घटना हो जाए, तो आम महिला के लिए निश्चित रूप से चिंता की बात हो जाती है। तो इस मामले में देखिए आगे क्या होगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस अभी कार्रवाई कर रही है और सीसीटीवी जितने भी कैमरे सीएम हाउस में लगे हुए हैं, हाँ। उनकी भी पड़ताल की जा रही है। सबके सामने हाँ। क्या आते हैं निकलकर, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही है। उनके पार्टनर जो हैं वो भी उन पर सवाल उठा रहे हैं, और विभव कुमार के लिए दिक्कत ये है कि विभव कुमार पर पहले भी आरोप लगते रहे हैं। आज ये नई बात नहीं है, उन्हें पहले भी एक मामले में प्रकाशिकी का सामना करना पड़ा था, उनकी नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठे थे। तो ऐसे में ऐसे जो लोग होते हैं जिनकी वजह से आप खुद पर ही ठीक है, नेता पर ही ठीक सवाल है, उठे जी, हैं, तो उन्हें बचना जी। चाहिए। एक छोटा सा सवाल अपराजिता से। अपराजिता, क्या विवाद क्या था, इसे लेकर कोई जानकारी मिल सकी है क्या? किस बात को लेकर ये जो है वो पिटाई तक चीजें बढ़ गई? देखिए उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि अगर एफआईआर की बात करती हूँ तो स्पष्ट रूप से स्वाति मालीवाल की तरफ से कहा जा रहा है कि वो सोफे पे बस इंतजार कर रही थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी, किसी तरह का कोई भी उकसाने की चीजें नहीं की गई है। फिर भी जब विप्लव वो आए, पीए उनके आए यहाँ पर और बिना किसी कारणवश उनको मारने लग गए, उनको पेट पर मारा गया है, उन्हें चेहरे पे मारा गया, ये तमाम चीजें उनके द्वारा कही गई है। अब क्या रीजन थे, क्या कुछ था, वो तब समझ में आएगा जब विभव कुमार मीडिया से साझा करेंगे, किसी के सामने कुछ भी बयान देते हैं तभी सामने समझ आएगा, क्योंकि ये एक तरफा हो गया कि स्वाति मालीवाल की तरफ से ये चीजें कही जा रही है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। अमित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो स्वाति मालीवाल मामले पर अभी विभव कुमार की तलाश की जा रही है। स्वाति मालीवाल ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं एफआईआर में, ये तमाम गंभीर आरोप जो है वो दर्ज कराए गए हैं। जो आरोप लगे हैं वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं।